जो लोग अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी से दूर कर रहे हैं वो लोग इस सृष्टि के सबसे बड़े अपराधी हैं। ये बात बोल के अगर मुझे फांसी भी लगा दी जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। 10th और 12th क्लास तक की एजुकेशन इतनी सरल बना दी कि कोर्स क्या, किताबें क्या, सब कुछ काटते ही चले जा रहे हैं। और फिर बच्चा कुछ लिख के भी नहीं आया तो मार्किंग इतनी ईजी कर रहे हैं। और मार्किंग के साथ साथ जिस रूम में वो एग्जाम दे रहा है उसमें सरकारी टीचर बता भी देते हैं कुछ कुछ आंसर्स। बच्चा आपस में भी एक दूसरे के साथ चीटिंग कर लेता है और फिर जब रिजल्ट आता है तो बच्चा कैसे भी करके सेशनल मार्क्स के साथ पास हो जाता है। पास ही नहीं हो जाता बल्कि बहुत अच्छी परसेंटेज बना लेता है, जो उनके माँ बाप के दिमाग में है उससे भी ज़्यादा। तो बात ही खत्म हो गई। फिर उसके साथ एक नई झंझट चालू होती है कि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता, उसको अनुभव नहीं होता, सेल्फ स्टडी उसने की नहीं है, अंदर उसने मंथन किया नहीं है, अंदर से वो क्लियर नहीं है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के। वो आगे संसारिक दुनिया के किसी भी एग्जाम में पास नहीं होगा। फिर वो बिलबिलाएगा, फिर वो नशे काटेगा, जहर खाएगा, फांसी लगाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढेगा, कभी किसके पास जाएगा, कभी किसी के नोट्स पकड़ेगा, वीडियोस देखेगा कि कौन सा टीचर ज़्यादा फेमस है। उसको ये मालूम नहीं होगा कि वो जो टीचर है वो मासूम सा चेहरा लेकर के किन्हीं 2-3 बुद्धिजीवियों के ही डायलॉग बोल बोल करके उन सभी बच्चों को, उनके माँ बापों को और पूरे देश को उल्लू बना रहा है। अगर वो व्यक्ति इतना ही विद्वान है तो फिर उसको ये समझाना चाहिए कि इन सब बातों से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा ताबीज, इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, इस दुनिया की सबसे चमत्कारिक दवाई सेल्फ स्टडी है। और सेल्फ स्टडी का मतलब केवल हमारी किताबें नहीं, किसी भी काम में आप लग जाइए खुद से ही सीखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में टीचर्स घबराते थे ये कहने में कि आपका बच्चा कमज़ोर है, आप इसको ट्यूशन में भेजिए, कोचिंग पढ़ाइए। लेकिन अब आपको जान करके हैरानी हो जाएगी, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे कोचिंग वाला हो, चाहे कोई सी भी ट्यूशन पढ़ाता हो, कंपटीशन एग्जाम्स फाइट कराता हो, कोई भी टीचर ये कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकता कि आपके बच्चे को ट्यूशन और कोचिंग की ज़रूरत है। क्यों नहीं हिचकता? क्योंकि पेरेंट्स के मन में भी धारणा बन चुकी है। और जितनी आराम से मैं ये टॉपिक समझा रहा हूँ, ये टॉपिक उतनी आराम का है नहीं। ये इतना आक्रामक टॉपिक है कि मैं अपने शरीर की पूरी ऊर्जा भी लगा दूँ ना तो भी मैं उस जगह नहीं पहुँचा पाऊँगा अपनी बात। जो बात आपके जहन में घर कर चुकी है वो निकलने ही नहीं वाली। अगर मैं ये कहूँ, जो लोग अपने बच्चों को ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी से दूर कर रहे हैं, वो लोग इस सृष्टि के सबसे बड़े अपराधी हैं। ये बात बोल के अगर मुझे फांसी भी लगा दी जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। आप सोचेंगे कि ये बात तो बहुत मामूली सी है कि हमारा बच्चा ट्यूशन ही तो जाता है, हमारा बच्चा कोचिंग ही तो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि बच्चा ट्यूशन कोचिंग छोड़िए, बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, उसको टीचर का भी ज़्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए जो उसकी क्लास में पढ़ा रहा है। मैं ट्यूशन कोचिंग की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। टीचर होता है सिर्फ सहयोगी। क्या गारंटी है जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब कुछ पढ़ा रहा है? टीचर भी तो अपने आप में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। टीचर भी तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पुरुष बताने की कोशिश करते हैं। कुछ टीचर आक्रामक होकर बोलते हैं, कुछ टीचर आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, कुछ टीचर आपके मक्खन लगा के आपको अपना बना के आपको सल्टाते हैं, कुछ टीचर 4 किताबें पढ़ के उन हिंदी के शुद्ध शब्दों को बोल के आपके दिमाग में छेद करते हैं। लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आता कि ये टीचर हमारे मालिक कैसे हो सकते हैं। आपको उस सोर्स को समझना क्यों नहीं आता जो इस सृष्टि का मालिक है, और वो सोर्स आपके अंदर है, और उस सोर्स के छोटे छोटे टुकड़ों में ही औजार आपकी जिंदगी में विद्यमान है। उनमें से ही एक औजार है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी की मैं और पैरवी करूं तो मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रख सकता हूं। शहर में लोग इतरा रहे हैं कि मेरा बच्चा स्विमिंग जा रहा है, स्विमिंग पूल है, टीचर है, स्टाइलिश है, माँ बच्चे के लिए तैयारी कर रही है, सिर पे वो पहनने के लिए रबर लगा रही है, आंखों में चश्मा की पानी नहीं चल जाए, साथ में वाटर बोतल छोड़ के आ रहे हैं, कॉस्ट्यूम दे रहे हैं, पानी इतना प्योर बिल्कुल शानदार होना चाहिए, पारदर्शी, हाइजीन का ध्यान है कि नहीं है, टीचर बिल्कुल शानदार है कि नहीं है, फीस ज़्यादा है तो ही बढ़िया होगा। ये सारी बातें शहरों में ध्यान रखी जाती हैं। क्या उसके बाद उस बच्चे को स्विमिंग आती है नहीं आती है तो सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गाँव में देखें तो एक तालाब है, एक नहर है, एक नदी का किनारा है, बावड़ी है, बच्चे कूद रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे कूद रहे हैं, कोई हाइजीन नहीं है, भैंस बगल में ही नहा रही है, ऊंचाइयों से कूद रहे हैं। शहर में स्विमिंग पूल की गहराई है, उसका नाप है, नदी का तो कोई नाप ही नहीं है। उनको स्विमिंग कैसे आ जाती है?
और उनका डर कहाँ चला जाता है? उनके पास कौन कोच है? वो इतने ज़्यादा ट्रेंड कैसे हो जाते हैं? उनको दिक्कत क्यों नहीं आती? उनका हाइजीन कहाँ चला जाता है? आपका बच्चा उस स्विमिंग पूल में नहा के बीमार हो जाएगा, लेकिन वो उस काले पानी में जिसमें भैंसें भी साथ में नहा रही हैं, उसमें जाके बीमार तक नहीं हो रहा। कूद रहा है, निकल रहा है, छलांगे लगा रहा है, उल्टा तैर रहा है, सीधा तैर रहा है, डुबकियां लगा रहा है। ये स्विमिंग पूल वाला बच्चा खुद तैर ले बड़ी बात है, दूसरे को बचाना तो दूर, और वो बच्चा कोई डूब जाए तो उसको बचा के भी ला रहा है। कहाँ भाई सेल्फ स्टडी कहाँ? मुझे मालूम है कि आप कोचिंग की पैरवी करते हैं, मुझे मालूम है आप ट्यूशन की पैरवी करते हैं, मुझे मालूम है कि मैं आपके दिमाग में छेद नहीं कर पाऊंगा, मुझे मालूम है कि आप रोज झूठ से नहाते हैं, मुझे मालूम है आप रोज असत्य की पूजा करते हैं, मुझे मालूम है असत्य से सराबोर राक्षसों के साथ आप बैठते हैं, उनसे दोस्तियां करते हैं, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं मेरा काम करूंगा, बात खत्म। आप मुझे बताइए कि जब आपका बच्चा बोलता है कि मुझे ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठ के मैं एंजॉय करता हूँ, मजे करता हूँ, बदमाशी करता हूँ, गुंडागिरी करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ और लड़कियों की तरफ ध्यान दे पाता हूँ। स्कूल वाले शायद मुझे फिर भी रोक लेते हैं, लेकिन ट्यूशन कोचिंग में तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, वहां तो यूनिफॉर्म कल्चर तक नहीं है, वहां कौन बंदिश रखेगा? वहां तो शाम को मैं मोबाइल तक ले जाऊंगा, एंजॉय करूंगा। आपके बच्चे ने मोबाइल चलाने की क्लास कहां से ली है? आपका बच्चा मोबाइल की हर स्टेज पार कर लेता है, आपका बच्चा मोबाइल का हर लेवल पार कर लेता है, जो लेवल आपने भी कभी पार नहीं किया। यहां तक कि ऐसे ऐसे फंक्शंस वो निकाल के आपके सामने रख देता है जिन फंक्शंस के बारे में आपने कभी सुना नहीं, आपने कभी देखा नहीं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन में भी सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान है। ये बच्चों के ही काम नहीं आती, बल्कि आपके भी काम आएगी। अब आप पूछेंगे हमारे काम कैसे आएगी? खाना कैसे बनाना है उसकी जानकारी आपको खुद को लेनी है, लेकिन आप क्या करते हैं? हम वीडियो देखेंगे, हम दूसरे को देखेंगे, हम किताबें पढ़ के रेसिपी देखेंगे और फिर कुछ चीज़ बनाएंगे। नहीं, आप उल्टा चलिए। आपने कुछ खाया, आपने कुछ देखा कि इसका कलर ऐसा क्यों आया, कुछ खराब कीजिए, कुछ उसमें डालिए, कुछ मिलाइए, चखिए, फिर देखिए, खराब कर दीजिए, लोगों की गालियां खा लीजिए, कितना गंदा बनाया है। जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे और फिर जो चीज़ बन के आएगी, तो वो चीज़ तो एक दिन बनी जाएगी जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 10 वो चीज़ें बनेंगी जो बिल्कुल अलग होंगी, और 10 वो चीज़ें तैयार होंगी जिनके डालने से कुछ भी नहीं बनता है। कि अब हमको पता चल गया कि ऐसे ऐसे मसाले डालने से, इतना पकाने से कुछ बनता ही नहीं है, कीचड़ बनता है, तो वो भी मालूम होगा। ये होती है सेल्फ स्टडी, जो हर जगह काम में आती है। संगीत हो, बिजनेस हो, जीवन हो, रिश्ते हो, पढ़ाई हो, कुछ जानना हो, अध्यात्म हो, सब में सेल्फ। आप मुझे बोल के बताइए, पर्चियों में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। सेल्फ स्टडी की कसौटी पे, सत्य की कसौटी पे मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 99.99 नहीं, मैं 100% आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि सेल्फ स्टडी सब कुछ है। दूर दूर कोचिंगों में क्यों जाते हैं बच्चे, वो सब दूर करूंगा। बच्चे क्यों ट्यूशन जाते हैं, बच्चे क्यों कोचिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, मैं सब कुछ दूर करूंगा। सिर्फ मैं चाहता ही हूं कि आप मुझसे सवाल करें। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे।